Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am Disha. So in this video I am going to talk about some science last minute tips for all the 10th graders out there. How to utilize your gap days, mistake you should avoid, tips and tricks and many more things. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़ आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने PYQ सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा कि एक्टिविटीज़ से ही कितने क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। एक्टिविटीज़ में आपसे PPT का कलर पूछा जाता है, सनलाइट में रख के रिएक्शन पे क्या अफेक्ट होगा, क्या अफेक्ट नहीं होगा, कौन से कलर की बनेगा, कौन से कलर का कंपाउंड नहीं बनेगा। रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। तो आप सभी को केमिस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं फर्स्ट चैप्टर्स में, सेकेंड चैप्टर में, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अच्छे से केमिस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर फोकस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस की जो एक्टिविटीज़ है, कैथोड पे एनोड पे कौन सी गैस आ जाती है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जैसे कि मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है, जो इसमें पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कौन सी कलर का फॉर्म होगा, कौन सी फ्लेम निकलेगी, और यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन से कलर का सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट कलर का वो ग्रे कैसे टर्न हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। मैनी मोर क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग एक्टिविटीज़, तो आपको एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद है कंपाउंड के कलर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का है, अगर आप उसको सनलाइट में रख दोगे तो ग्रे कलर का हो जाएगा। तो आपको कलर्स अगर आपको याद नहीं होंगे तो वो अगर आपसे कलर्स पूछेंगे तो आप कलर्स का अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाओगे। तो कंपाउंड के जो कलर्स हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सा PPT बना, कौन से कलर का बना, कलरलेस है कि कलर है, एंड तो कलर्स भी अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद येलो बॉक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। येलो बॉक्स जो है बहुत ही, उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपने PYQ सॉल्व किया होगा तो आपको पता है हाइड्रोजन टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट है, ऑक्सीजन टेस्ट है, ये सब आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप CO2 में डालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मार्बल में फॉर्म होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, और भी बहुत कुछ। यानी कि ये येलो बॉक्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यहाँ में मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक हेड, हाइड्रोफोबिक एंड, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा आपसे ये सब पूछे जाएंगी चीज़ें। केमिस्ट्री में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे देंगे एंड उसमें पूछा जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, कौन से कंपाउंड ने किसको डिस्प्लेस किया है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, रट्टाफिकेशन पे अब बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहा है। अगर आप ये कर रहे हो कि सबकी डेफिनेशन याद कर रहे हो तो ये गलत है। आपको ये सब अभी मत करो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, एक्टिविटीज़ पे फोकस करो, ये येलो बॉक्सेस जो है उन पे अच्छे से फोकस करो। उसके बाद आएंगे रिएक्शंस को अच्छे से लर्न करना। अगर आपको रिएक्शन नहीं लर्न हो रही है, जैसे लास्ट टाइम पे भी आके मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक थी, बट मैंने ना रिएक्शंस को अच्छे से एक एक लिख के देखा। एक सेपरेट नोटबुक बना ली थी मैंने, जिसमें मैंने एक डेली रिएक्शंस मैं याद करती थी, लिखती थी एंड डेली उसको गो थ्रू करती थी। जिससे क्या हुआ, मुझे रिएक्शंस अच्छे से लर्न हो गई एंड मैं एग्ज़ाम में अगर मेरे पे रिएक्शन आई तो मुझे पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, कौन से चैप्टर से है, इसमें कौन सा PPT बना है, एंड मैनी मोर थिंग। आपको रिएक्शन के लिए अगर आपको नहीं लर्न हो रही है तो आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें रिएक्शंस लिखो एंड डेली उस नोटबुक को अगर आप देखोगे, गो थ्रू करोगे, तो आपको रिएक्शन लर्न आराम से हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। उसके बाद जो कार्बन्स कंपाउंड में लास्ट वाली रिएक्शंस है ना, इथेनॉल की, एस्टरिफिकेशन की, और भी 2-4, उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो 5 मार्कर्स में आती हैं और मुझे भी मेरे जो एग्ज़ाम था उसमें भी आई थी। उसमें आपको पूछा जाएगा जो एस्टर है वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा फॉर्म होगा, उसको फॉर्म करके दिखाओ। इथेनॉल से कैसे फॉर्म होगा, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन रिएक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर आपसे रिएक्शन लर्न नहीं हो रही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिएक्शन को अच्छे से लर्न करो, एक नोटबुक बनाओ, उसमें सारी रिएक्शन लिखो, सारी रिएक्शन के नीचे लिखते जाओ कि ये कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस नहीं है, कौन से इसकी कलर है, कौन सी इसकी स्मेल है। ये सब आप अगर अब लिखते जाओगे तो आपको याद ऑटोमेटिकली होती जाएगी। उसके बाद अपन आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। आप चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप वन शॉट देखो, चैप्टर के वन शॉट देखोगे, आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ऐसा है एंड ऐसा है। अगर आपको लाइफ प्रोसेस बहुत भी बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन आपको उसका आना चाहिए, रेस्पिरेशन आना चाहिए,
एक्सक्रीशन आना चाहिए, एंड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन आना चाहिए, वो अपना जो फूड है कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, तो वो आपको ये सब आना चाहिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरी साइंस की इंपॉर्टेंट है, बट बायोलॉजी में अगर आप उसकी रीडिंग कर लोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी और ज़्यादा। एंड उसके बाद डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ कुछ डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है उनको पहले कर लेना, एंड डायग्राम की जो लेबलिंग है उन्हें भी आपको आनी चाहिए। लेबलिंग से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीयू में, ABC करके आपको देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप लेबलिंग को अवॉइड मत करना। एंड उसके बाद यहाँ पे लाइक कंप्लीट बायोलॉजी वाली वीडियो है समृद्धि मैम की, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि देखो आपकी पूरी बायोलॉजी जो है 4 घंटे में मैम ने रिवाइज़ कराई है। आप 4 घंटे में खुद इतने अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, मैम को अच्छे से पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैम आपको उसी तरीके से रिवाइज़ करवाएंगी। एंड अलग सर की वीडियोज़ किसने नहीं देखी होंगी अभी तक, तो आप लोग भी अलग सर की वीडियोज़ भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी अभी तक आपने नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में या फिर केमिस्ट्री में या फिर फिज़िक्स में, अलग सर ने सबकी वीडियोज़ डाली है, तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपका कोई भी चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले आप उसका वन शॉट देख लो। वन शॉट करने के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। लॉन्ग नोट्स अभी बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि लॉन्ग नोट्स का अभी टाइम नहीं है। उसके बाद लेक्चर हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। PYQ सॉल्व करने हैं एंड NCERT सॉल्व करनी है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन भी कर लेना है आपको। रिवीजन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से ही करना और किसी की हेल्प से मत करना। रिवीजन जो है मस्ट है, अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हेरिडिटी में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन का। 50% बॉय होता है 50% गर्ल होता है, ये क्वेश्चन है जो मेरे टाइम पे भी आया था, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये आ जाता है 3 या 4 मार्क्स में। एंड उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिजिक्स में आपको रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए। रे डायग्राम के रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो अगर आपसे अभी तक नहीं बन रहे हैं रे डायग्राम्स। फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो फिर आप, अगर आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा आपका, अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है फिज़िक्स का, आप फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो टीचर आपको अच्छे से मार्क्स दे देगी, टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगी। एटलीस्ट फॉर्मूला का आपको 1 या 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाएगा। आप वैल्यूज़ पुट कर देना, आंसर भले ही नहीं निकले बट कभी भी कुछ भी छोड़ के मत आना, जितना याद आ रहा हो रिलेटेड टू दैट पार्ट वो आप अच्छे से लिख के आना। उसके बाद आंसर को सॉल्व करते वक्त जो यूनिट है उसका अच्छे से ध्यान देना। मीटर को सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट नहीं करना, जूल ही पूछा गया है ना, एनर्जी ही पूछा गया है ना, तो ये सब भी आप अच्छे से ध्यान करना, यूनिट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। उसके बाद आ जाते हैं कुछ सजेस्टेड वीडियोज़ जो कि प्रशांत भैया की हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़ के सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगर आप खुद एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी कम है, तो आप उनकी ये वीडियो रेफ़र कर सकते हो। PYQs ये वाली भी वीडियो रेफ़र कर सकते हो। MCQs ये वाली वीडियो, ये तो इसमें से तो मेरे कुछ क्वेश्चन भी आ गए थे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाली वीडियो भी आप देख सकते हो, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन वीडियो को 1.5x पे भी देखोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद खाना खाते टाइम तारक मेहता की जगह आप ये छोटी छोटी वीडियो देख सकते हो, नॉमेनक्लेचर वाली, आप इसको कैसे निकालो, इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट डायग्राम को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, रैपिड रिवीजन, ये सब वीडियोस आप ही सबके लिए बनाए गए हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप इन सब वीडियोस पे भी ध्यान दे सकते हो। उसके बाद एक सरप्राइज़ है आप सभी के लिए मेरे पास, जो कि है ये सारे कलर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। अगर आपके पास अभी तक कलर्स आपको याद नहीं हुए हैं या फिर कलर्स याद नहीं हो रहे हैं, तो एक चार्ट है जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही कंपाउंड्स के मेरे पे जो है कलर्स हैं, कौन से कलरलेस हैं कौन से कलरलेस नहीं हैं। एंड वाइट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का है, एल्यूमिनियम सल्फेट वाइट कलर का है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है। ये सब आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड या आप इसे अच्छे से याद कर लेना। सारे आपसे रिलेवेंट नहीं हैं, जो जो आपके रिलेवेंट हैं वही वही याद करना, भी फालतू चीज़ों पे अभी ध्यान मत देना, जो कि क्योंकि कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी हैं इसमें, उनको आप अभी इग्नोर भी कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना कोई मैं टीचर हूँ, ना कुछ हूँ। मैं एक आप सभी की एक सीनियर हूँ, मैं आप सभी को गाइड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे कोई बताने वाला नहीं था रिसोर्सेज, तो मैं आप सभी को बता रही हूँ। एंड या ये सब कुछ टिप्स थी जो कि आप सभी को अच्छे से कर लेनी है। एंड मेरी इंस्टाग्राम ID भी दी गई है यहाँ पे, द स्टडी नूक, एंड आप इसी को फॉलो कर लो। एंड कोई भी अगर रिलेटेड आपको समझ नहीं आ रही हो कोई भी चीज़ या कोई वीडियो आपको चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।